नमस्ते, स्वागत है आप सभी का डीके कैरियर क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। साथियों, हम हिंदी पढ़ रहे हैं और हिंदी का जो लास्ट लेक्चर था, उसमें हमने ये पढ़ा कि उपसर्ग क्या होता है। तो उपसर्ग वे शब्दांश होते हैं जो किसी शब्द के आगे जुड़कर उनके अर्थ को परिवर्तित कर देते हैं। तो आज जो हम पढ़ेंगे, वो पढ़ेंगे कि प्रत्यय क्या होता है। आज का जो हमारा लेक्चर रहेगा, वो प्रत्यय रहेगा। प्रत्यय को हम समझते हैं, ये क्या होता है। ये जो प्रत्यय है, तो समझो इसकी परिभाषा है प्रत्यय की। प्रत्यय की परिभाषा है वे शब्दांश जो शब्दों के अंत में यानी कि पीछे जुड़कर उनके अर्थ में विशेषता या परिवर्तन लाते हैं, वे प्रत्यय कहलाते हैं। समझो इसे, ये कह रहा है कि वे शब्दांश जो किसी शब्द के पीछे अर्थात अंत में जुड़कर अर्थ में विशेषता या परिवर्तन को दर्शाते हैं, प्रदर्शित करते हैं या लाते हैं, उनके लिए हम क्या कहते हैं? प्रत्यय कहते हैं। जबकि बात अगर उपसर्ग की करें, तो उसमें ये कह रहा था कि वे शब्दांश जो किसी शब्द के आगे या आदि या शुरुआत में जुड़कर उनके अर्थ को परिवर्तित कर देते हैं, विशेषता लाते हैं, उनके लिए हम क्या कहते हैं? उनके लिए हम उपसर्ग कहते हैं। तो इसमें ये कह रहा है, इसके लिए हम प्रत्यय कहते हैं। सही बात है। ये इसकी परिभाषा है कि वे शब्दांश जो शब्दों के अंत में यानी कि पीछे जुड़कर उनके अर्थ में विशेषता या परिवर्तन लाते हैं, उनके लिए हम क्या कहते हैं? उनके लिए प्रत्यय कहते हैं। प्रत्यय कहते हैं। प्रत्यय जो है, ये दो, इसका मामला क्या होता है? ये जो प्रत्यय शब्द है, इसे हम तोड़ें तो ये इस तरीका से बनेगा, प्रति धन अय। इस प्रति का अर्थ होता है साथ में, पर बाद में। साथ में तो है लेकिन बाद में है। और अय का अर्थ होता है चलने वाला, अर्थात पीछे चलना। इसे समझो, चल तो रहा है लेकिन कहाँ चल रहा है? पीछे। प्रति माने साथ में, पर बाद में। प्रति माने एक, यहां पर इसका आशय नहीं है। अय माने चलने वाला, अर्थात पीछे। ये हो गया इसका। ये दो प्रकार के होते हैं प्रत्यय के भेद, या हम प्रकार कह सकते हैं इसके लिए। तो ये दो प्रकार के होते हैं। एक होता है कृत प्रत्यय, और दूसरा जो होता है वो होता है तदित प्रत्यय। इस तरीका से ये दो हो जाते हैं। इसमें पहला जो है, ये समझे कि प्रत्यय की परिभाषा वे शब्दांश जो शब्दों के अंत में यानी कि पीछे जुड़कर उनके अर्थ में विशेषता या परिवर्तन लाते हैं, उनके लिए हम क्या कहते हैं? उनके लिए हम प्रत्यय कहते हैं। प्रति का अर्थ होता है साथ में, पर बाद में। और जो अय का अर्थ है, ये हो जाएगा
चलने वाला अर्थात पीछे चलना। और ये दो प्रकार के होते हैं, एक होता है कृत प्रत्यय जो क्रियाओं में लगता है और क्रिया का जो मूल होता है वो धातु होती है, और एक होता है तद्धित प्रत्यय। इससे आगे देखते हैं। इससे आगे है कि कृत प्रत्यय जो है वो है क्या बवाल, वो समझते हैं पहले। तो कृत प्रत्यय है वे प्रत्यय जो वे प्रत्यय जो धातु में, वे प्रत्यय जो धातु में जोड़े जाते हैं अर्थात क्रिया के मूल रूप में, क्रिया के मूल रूप में जोड़े जाते हैं तथा कृत प्रत्यय से बना, कृत प्रत्यय से बना शब्द कृदंत, कृदंत प्रत्यय कहलाता है। या इसके लिए हम कृत प्रत्यय भी कह सकते हैं, कृदंत प्रत्यय या कृत प्रत्यय, प्रत्यय कहलाता है। ये किसकी बात हो रही है? ये कृत प्रत्यय की हो रही है। ये दो तरह के होते हैं। कह रहा है वे प्रत्यय जो धातु में जोड़े जाते हैं अर्थात क्रिया के जो मूल रूप में होते हैं उनमें जोड़े जाते हैं तथा कृत प्रत्यय से बना जो शब्द होता है उसके लिए हम कृदंत प्रत्यय या हम उसके लिए कृत प्रत्यय कहते हैं। दूसरी चीज है, जैसे इसका उदाहरण अगर हम देख लें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। जैसे ये प्रत्यय है अक्कड़, अगला है आ, फिर अगला है आई और फिर अगला है आऊ। तो ये तो प्रत्यय हो गए हमारे। अब इनमें मूल शब्द या धातु की बात करें, हम मूल शब्द या धातु, तो जो मूल शब्द है इसमें जैसे घुमक्कड़ का जो हो जाएगा वो हो जाएगा घूम या पी, ये मूल शब्द हैं। या हम इससे कह सकते हैं बूझ, या हम कह सकते हैं भूल, इस तरीका से हो जाएगा। तो ये अब इससे जो शब्द बनेगा या उदाहरण, उदाहरण, तो जो उदाहरण है तो जैसे घूम से घुमक्कड़ हो जाएगा, घुमक्कड़, घुमक्कड़। ऐसे ये पी से पियक्कड़ हो जाएगा, पियक्कड़। ऐसे ये पी से पियक्कड़, बूझ से हो जाएगा आपका बूझ से बुझक्कड़, भूल से भुलक्कड़, भुलक्कड़। इस तरीका से चलेंगे। ऐसे जैसे ये आ है तो आ से जैसे घेर, फिर हो जाएगा छाप, फिर हो जाएगा ठेल या झूल। तो इसमें जो जैसे घे से घेरा, इसमें पीछे ये आ है। ऐसे ही छाप से छापा, ऐसे ये ठेल से ठेला, ऐसे ये झूल से झूला। ये पीछे लग रहे हैं सब, इसमें आगे इसमें पीछे। ऐसी आई, तो आई से क्या क्या हो सकता है? जैसे छा धो पड़सी, छा धो पड़ सी, तो छाई या छवाई। और ये हो जाएगा धुलाई, धो से धुलाई।
और पढ़ से पढ़ाई, छवाई, धोलाई, पढ़ से पढ़ाई, ऐसे ही पढ़ाई, सी से सिलाई, इस तरीका से ये चलते हैं। ऐसे आऊ है, आऊ से जैसे हो सकता है इसमें टिक या बिक, टिक और बिक, तो जैसे टिकाऊ, बिकाऊ। सवाल कैसे बने, वो शब्द दे देगा टिकाऊ, इसमें पूछेगा कौन सा प्रत्यय है, आप बताएं इसमें आऊ प्रत्यय है। बिकाऊ में वो पूछ लेगा तो इसमें क्या हो जाए, आऊ प्रत्यय। ऐसे ही वो छवाई, धुलाई, पढ़ाई, इन सब में क्या हो जाएगा, इसमें आई प्रत्यय है। ऐसे ही अगर वो पूछ ले कि घेरा में, छापा में, ठेला या झूला में कौन सा है, तो आ प्रत्यय है। ऐसे ही पूछ ले घुमक्कड़, पियक्कड़ और भुलक्कड़ में कौन सा है, तो अक्कड़ है। तो ये प्रत्यय हो जाते हैं इस तरीका से। आगे बात करते हैं तदित प्रत्यय की। अब जो तदित प्रत्यय है, ये दूसरे नंबर का, वो पहले नंबर का था, ये दूसरे। तदित प्रत्यय, तो इसमें क्या होता है, बे प्रत्यय जो धातु को, वे प्रत्यय जो धातु को छोड़कर अन्य शब्दों, छोड़कर अन्य शब्दों, वे क्या है, जैसे संज्ञा है, सर्वनाम है, विशेषण है, के अंत में जुड़कर, दंत जुड़कर नए शब्द बनाते हैं। नए शब्द बनाते हैं तथा तदित प्रत्यय से बना शब्द तदितांत हम कह सकते हैं, प्रत्यय कहलाता है। समझो इसे, ये कह रहा है कि बे शब्द, तदित प्रत्यय की बात हो रही, उपसर्ग हो गया, अब प्रत्यय आया। प्रत्यय में दो हैं, एक है कृत प्रत्यय, एक है तदित प्रत्यय। कृत प्रत्यय वे हैं जो धातु क्रिया पे काम करते हैं, तदित प्रत्यय वे हैं वो संज्ञा और सर्वनाम के पीछे जुड़ते हैं। वो ये चल रहा है तदित प्रत्यय की, वे प्रत्यय जो धातु को छोड़कर अन्य शब्द जैसे संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण के अंत में जुड़कर नए शब्द बनाते हैं, तथा तदित प्रत्यय से जो बना शब्द तदितांत प्रत्यय कहलाता है। ठीक है, वे शब्द जो कृत प्रत्यय को छोड़कर अर्थात संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण के अंत में जुड़कर नए शब्द बनाते हैं, उनके लिए हम क्या कहते हैं, तदित प्रत्यय या तदितांत प्रत्यय कहते हैं। ठीक है, इन्हें भी समझते हैं, ये कौन कौन से हो सकते हैं। जैसे प्रत्यय पहले लिखते हैं, शब्द और उदाहरण। प्रत्यय, शब्द और उदाहरण। तो जो प्रत्यय हैं, जैसे आव है, तो इससे जो मोटा, और इससे बनेगा मोटा हुआ, मोटा हुआ, ये भी क्या है, ये मोटा शब्द है, आव क्या है, प्रत्यय। ऐसे ही है आस, आस है। तो जैसे खट्टा और मीठा, तो क्या हो जाए, खट्टास, मिठास। ऐसे ही है ए, तो क्या हो जाए, धीरा, और पीछा जो शब्द है, इससे हो जाएगा धीरे,
और पीछे। तो इस तरीका से ये बनते हैं। ये सारी क्या हो गए, ये हमारे प्रत्यय की बात चल रही है। किसकी बात चल रही है? प्रत्यय की बात चल रही है। बहुत सही, कतई जहर। आगे बढ़ो। अब जो प्रत्यय है इसके बारे में और थोड़ा सा समझते हैं, वो क्या लीलाएं हैं। क्योंकि उपसर्ग से ज्यादा बड़ा जो टॉपिक है वो प्रत्यय है। अब अगर हम बात करें प्रत्यय, ये तो हमने मोटी मोटी बातें कर ली अभी। अब जो हम बात कर रहे हैं वो ये है कि प्रत्यय संरचना की इकाइयां। उपसर्ग, प्रत्यय और समास संधि। उपसर्ग, प्रत्यय, समास और संधि, ये व्युत्पत्ति होती है इनकी। व्युत्पत्ति शब्द हैं इसलिए। उपसर्ग, प्रत्यय, समास और संधि। विकारी पद इसमें क्या क्या होते हैं? विकारी पद वो है संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। ये हमारे विकारी प्रत्यय हैं, सॉरी विकारी पद हैं। और जैसे हम यहाँ पर एक लिख दें और चीज, ये एक हो गया, ये पॉइंट बना के लिख लेना आप। उपसर्ग, ऐसे में लिख दूं मूल शब्द, और ऐसे में लिख दूं यहाँ पर प्रत्यय। इसे समझो। तो ये जो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं इस तरीका से, तो इनमें संधि संभव है। और अगर इधर बात करें हम, तो इन दोनों के बीच संधि संभव नहीं है। क्योंकि उपसर्ग से और मूल शब्द में जब हम जुड़ेंगे तो उसके लिए हम संधि बना लेंगे, क्योंकि उपसर्ग आगे होती है और जो मूल शब्द है पीछे होता है। तो यहाँ पर संधि जो है संभव है। लेकिन आपको हम मूल शब्द और प्रत्यय अगर हम जोड़ दें तो संधि हो जाए, ये संधि नहीं होगी रूल के अकॉर्डिंग। मान तो आप कुछ भी सकते हैं। तो उपसर्ग और मूल शब्दों से स्वतंत्र शब्द का निर्माण होता है। उपसर्ग और मूल, उपसर्ग और मूल शब्दों से, उपसर्ग और मूल शब्दों से, उपसर्ग और मूल शब्दों से स्वतंत्र शब्दों का निर्माण होता है। समझो इसे। ये कह रहा है उपसर्ग और मूल शब्दों से, उपसर्ग और मूल शब्दों से स्वतंत्र शब्द का या शब्दों का निर्माण होता है। बिल्कुल सही बात। एक चीज नोट करके और लिखेंगे, इन सब की आपके लिए वो मिल जाएगी पीडीएफ। जरूरत क्या है, पढ़ लो तो पीडीएफ खुद ही बन जाएगी। ऐसे करके विशेष के लिए नोट कहते हैं। विशेष क्या है, ज्यादा ही इंग्लिश की खुमारी चढ़ जाए तो विशेष डाल लो ऐसे। तो हम कह सकते हैं उपसर्ग प्लस मूल शब्द से जो बनता है, संधि और सहयोग का निर्माण होता है। संधि और सहयोग का निर्माण होता है। इधर आ जाओ। लेकिन मूल शब्द और प्रत्यय से संयोग का निर्माण होता है। संयोग का निर्माण होता है, संधि का नहीं।
संधि का नहीं। जो बात ये कहना चाह रहा है वो यही कह रहा है कि प्रत्यय संरचना की जो इकाइयां हैं उनमें हमने जो बात करी वो संज्ञा है, सर्वनाम है और विशेषण क्रिया, इनकी बात ये कर रहा है। बात यह है कि उपसर्ग की अगर हम बात करें तो मूल शब्दों से स्वतंत्र शब्दों का निर्माण होता है, लेकिन विशेष बात यह है उपसर्ग और मूल शब्दों को जब हम जोड़ेंगे तो संधि और संयोग का निर्माण होता है, लेकिन मूल शब्द और प्रत्यय जोड़ेंगे तो संयोग का निर्माण होता है लेकिन संधि का नहीं। ये चीज मान समझने वाली है, बहुत मार्मिक बात है ये। क्योंकि उपसर्ग अगर हम कर दें, जैसे प्रति धन एक, तो ये प्रत्येक से जो शब्द बनता है तो इसमें अगर हम अलग करेंगे तो प्रति धन एक से ये प्रत्येक अलग अलग है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये उपसर्ग हो जाएगा और ये हमारा मूल शब्द हो जाएगा इस तरीका से। लेकिन अगर यहाँ पर हम ये कह दें कि अलग से, तो यहाँ पर ये वही बात हो रही, संधि हो रही यहाँ पर, क्योंकि उपसर्ग और मूल शब्द है। लेकिन यहाँ पर मूल शब्द ये थोड़ी है प्रति, क्यों, क्योंकि यहाँ पर ये उपसर्ग है इसलिए मूल शब्द नहीं है। तो वो ये कह रहा है कि संयोग का निर्माण होता है लेकिन संधि का नहीं। ये चीज समझने वाली है। आगे चलो, आगे है ऐसे शब्दांश, ऐसे शब्दांश होते हैं जो कि मूल शब्द यानी कि प्रतिपदिक जो धातु होती है, प्रतिपदिक धातु से जुड़कर उस मूल शब्द में एक अथवा में उस मूल शब्द में के अथवा नवीन अर्थ अथवा के व्याकरणिक व्याकरणिक स्वरूप परिवर्तित कर देते हैं। समझो, कह रहा ऐसे शब्दांश होते हैं जो कि मूल शब्द यानी कि प्रतिपदिक जो धातु होती है से जुड़कर उस मूल शब्द में के अथवा नवीन अथवा के व्याकरणिक स्वरूप परिवर्तित कर देते हैं। ये वही बात चल रही है उसी की। अब प्रत्यय और मूल शब्द के मध्य कभी संधि नहीं होती, एक चीज ये भी नोट में लिख लो। कि प्रत्यय और मूल शब्द के, ये प्रत्यय और मूल शब्द, हाँ ये तो लिख ही ली। और आगे चलो, आगे है शब्द और अंश। लिखेंगे शब्दांश का स्वतंत्र प्रयोग भाषा में कभी नहीं होता। फिर होता क्या है, जैसे आहट है, ये एक अपवाद, इसे छोड़ के शब्दांश का स्वतंत्र स्वतंत्र प्रयोग भाषा में कभी नहीं होता, इसका शब्दांश का, आहट को छोड़ के। अब ये जो शब्द और अंश है इसमें दो चीजें हैं, उपसर्ग
और प्रत्यय। तो एक चीज और यहां पर नोट करके लिख लो कि शब्दांश का अपना कोई अर्थ नहीं होता। शब्दांश का अपना कोई अर्थ नहीं होता। जैसे तुम्हारा अभी कोई अर्थ नहीं है बिना नौकरी, ऐसे ही इनका कुछ नहीं होता। तुम भी शब्दांश ही हो सब। बगैर नौकरी का कोई अर्थ नहीं है व्यक्ति का आज के समाज में। ऐसे ही ये कह रहा शब्दांश का अपना कोई अर्थ नहीं होता। फिर हम लिखेंगे कि अवशेष विशेष, इसे एक अगर लगा दें, अवशेष या विशेष में अगर हम एक लगा दें तो ये जो शब्द बनेगा वो बनेगा वैशेषिक। वैशेषिक। ऐसे अगर हम लिख दें विशेषण, विशेषण और सुंदर, इसमें ए प्रत्यय अगर जोड़ दें तो ये जो शब्द बनेगा वो बनेगा सौंदर्य। और जो सौंदर्य शब्द है वो भाववाचक है, भाववाचक। ये चीज और समझ, इस तरीका से चलता है। शब्दांश का कोई अपना अर्थ नहीं होता। जैसे यह है, इसका कोई अभी अर्थ नहीं, लेकिन इसमें जो शब्दांश है ना, क्योंकि ये शब्दांश है, एक शब्दांश है, और जब से हमने विशेष में ये एक जोड़ दिया तो ये वैशेषिक बन जाता है। ये कहना चाह रहा है। टाइम देख लूं कितना हो गया। हाँ भाई, पर्याप्त टाइम हो गया। तो आज जो हमने बातें सीखी वो हमने ये सीखा कि प्रत्यय क्या होते हैं। तो प्रत्यय वे शब्दांश जो किसी शब्द के पीछे जुड़कर उनके अर्थ में बदलाव या परिवर्तन लाते हैं, उनके लिए हम शब्दांश कहते हैं, सॉरी, प्रत्यय कहते हैं। और प्रत्यय जो होते हैं, प्रति का अर्थ होता है, वो होता है कि साथ में पर बाद में, और एक का अर्थ होता है चलना। फिर हमने जो देखा ये कितने प्रकार के होते हैं, ये दो प्रकार के होते हैं, एक कृत प्रत्यय, एक तदित प्रत्यय। कृत प्रत्यय वे होते हैं जो क्रिया में, यानी कि जो धातु में जिनका प्रयोग किया जाता है, तो उनके लिए हम क्या कहते हैं, कृत प्रत्यय कहते हैं। और जो तदितांत प्रत्यय हैं वो जो लगते हैं, वो किस में लगते हैं, वो लगते हैं कि जो संज्ञा है, सर्वनाम है और विशेषण, इनके अंतर्गत ये चलते हैं। फिर हमने ये देखा कि शब्द संरचना की जो इकाइयों में वो उपसर्ग, प्रत्यय और जो संधि है, समास, इनके साथ साथ ये सारी चीजें चलती हैं। फिर हमने ये देखा कि उपसर्ग और मूल शब्दों से स्वतंत्र शब्द का निर्माण होता है। फिर इस तरीका से हमने ये सारी चीजें समझी। तो आजकल द केरला स्टोरी बहुत अपने चरम पे है, तो उसके बारे में आप क्या समझते हैं, देखनी चाहिए या नहीं देखनी चाहिए? तो सिर्फ हम आपसे ये पूछ रहे हैं, देखनी चाहिए या नहीं देखनी चाहिए? तो यस और नो कमेंट बॉक्स में डाल देना, ठीक है जी।